Hello, my dear friends. Welcome back to Fun in Pathshala. I am Sunny Yadav and I am here to present electric potential energy lecture in front of you. कैसी लगी मेरी अंग्रेजी? और अंग्रेजी मैंने इसीलिए बोली है क्योंकि आपको लगे कि आपका टीचर अंग्रेजी भी बोलता है। चलो, इंग्लिश का राम नाम सत्य तो मैंने कर ही दिया, अब ढंग से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि 2-3 दिन से थोड़े यार वीडियोस कम शूट हो पा रहे थे, इस वजह से छोटे वीडियो आ रहे हैं। अब है ना पूरा प्रॉपर तरीके से आज से शूट करते हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तुम सबको पता है एनर्जी, है ना? अरे यार mgh फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। जैसे कि मानो मेरे पास मार्कर है, मैंने हाथ में होल्ड कर रखा है, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि ये जमीन से लगभग 5 मीटर ऊंचा है, तो एक एनर्जी स्टोर्ड है इस पे, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसे छोड़ता हूं ये नीचे गिरता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जस्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये तो तुमने क्लास 11th में पढ़ा था। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। और ये कह रहा है कि इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। जैसे कि मानो मेरे पास ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, पहले सुनना मेरी बात। अब यहां पे कोई चार्ज मैं ले आया हूं इनफाइनाइट से, कहां से? इनफाइनाइट से लेके आया हूं, तो इसको मैंने बोल दिया कि भैया ये इस चार्ज से ए डिस्टेंस दूरी पर है, यानी आर ए डिस्टेंस दूरी पर। तो मैंने इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा? बी ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब जानते हो ना। अब मैं तुमसे ये कहूंगा कि यहां से ए को बी की तरफ ले जाना है, तो इसको मैंने बोल दिया बी बी। तो इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैं चार्ज को ले जा रहा हूं, और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज मान लो, या कोई भी प्लस क्यू चार्ज मान लो, क्यू नॉट ऐसा मान लो, इसको कोई Q1 चार्ज मान लो। ठीक है, इस चार्ज को मैं इधर ले जा रहा हूं। तो किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाने में कुछ ना कुछ मेरे को काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। और वो एक्सटर्नल वर्क किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल। और डब्ल्यू एक्सटर्नल हमने बढ़िया तरीके से देखा था, वो होता है क्यू डेल्टा बी। और यहाँ पे क्यू डेल्टा बी क्या होगा? बी बी माइनस बी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वर्क डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और बहुत सारी बातें सुनो, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो मेरे पास ना तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना यहाँ मेरे पास कोई पोटेंशियल है, कुछ नहीं है अभी मेरे पास यहाँ कोई चार्ज नहीं है। मान लो मैं इनफाइनाइट से कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहा हूँ, ऐसे टाइम मैंने ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख दिया साहब। अभी तक तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा मुझे रखने में, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि वर्क डन मेरे को इस चार्ज को वहां इनफाइनाइट से यहाँ रखने में कितना करना पड़ा, तो मैं बोल सकता हूँ अभी तो भाई साहब मेरे को 0 करना पड़ा। कितना? 0। ठीक है, अगर मान लो मेरा मन किया कि इसके पास मैं एक और चार्ज लेके आ रहा हूं जिसकी वैल्यू Q2 है इनफाइनाइट से, तो टुक 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 यहां लाया। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जैसे ही आ जाता है, तो अब यहां से मेरे को इस चार्ज पर काम करना चालू कर देना चाहिए। Q2 चार्ज है, अब मान लो मैं अंदर ले जा रहा हूं, तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से अब मेरे को अपनी तरफ से एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। तो अगर मान लो इस पॉइंट पर मान लो इसकी वजह से जो पोटेंशियल है बी है, तो कह सकता हूं मैं, अब मैं Q2 चार्ज ले आया हूं, तो देखो इसकी वजह से अभी तो फिलहाल कोई वर्क डन नहीं है, इसकी वजह से करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा के Q1। पहले यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी ये बताओ? इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी अगर यहाँ से आर डिस्टेंस दूर हूं मैं? तो के Q1, यानी ऐसे कह सकता हूं पोटेंशियल किसकी वजह से होगी? सिर्फ इस चार्ज की वजह से, तो के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये तो पोटेंशियल हो गई। डेल्टा बी इनफाइनाइट पे क्या होगी? 0, तो हमें डेल्टा बी निकालना था, डेल्टा बी ये हो गया। अच्छा, के क्यू आर माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं हम, कभी भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकाल सकते सिंगल, हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, साथ में किसका मल्टीप्लाई करना है? क्यू, वो चार्ज जो मैं दूर से लेके आ रहा हूं, तो मल्टीप्लाई क्यू कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन एक्सटर्नल या फिर डेल्टा यू इक्वल टू क्या हुआ? के क्यू नहीं स्क्वायर क्या आएगा? के क्यू, और ये कौन सा चार्ज था? Q2 अपॉन आर। इतना समझ गए?
चलो इसको है ना फॉर्मूले के तौर पे लिखते हैं, अब इसको हम फॉर्मूले के तौर पे लिखते हैं। इसको मैं बड़ा चार्ज बोल देता हूं, जैसे किताब में बोला हुआ है कितना, प्लस क्यू, है ना, और इसको मैं बोल देता हूं क्यू, सिर्फ क्यू, ठीक है। फॉर्मूले में कुछ इसी तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू चार्ज, ऐसे ही लिख दो के क्यू अपॉन आर, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो डेल्टा यू आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। तो ये इसका मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकालते हैं वो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अच्छा अब डेफिनेशन पढ़ो, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या है, मान लो कि मैं भाई साहब यहाँ पे कोई मेरे पास कोई चार्ज रखा है क्यू, है ना, इस चार्ज से कोई संबंध नहीं है, और मैं एक बहुत दूर से कहीं इनफाइनाइट से मैं एक चार्ज लेके आया Q1, कितना लाया Q1, ठीक है। इस Q और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने रिप्रेजेंट किया B से, और पोजीशन क्या है Q1BR, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वर्क डन कितना हो गया Q1BR यहाँ लाने पर। अच्छा मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आया हूँ इनफाइनाइट से, टुक 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 ऐसे यहाँ रख दिया, वो मैंने इसको मैंने बोल दिया Q2B, और इसका जो पोजीशन है वो लिख दिया मैंने R2, कितना R2, ठीक है। अच्छा समझ गए। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि बस भैया अब इन दोनों चार्ज की वजह से भी आपस में पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से इस पे होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस चार्ज की वजह से भी फील्ड जनरेट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा ही होगा, है ना, तो वर्क डन भी होगा। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल के, और वो क्या हो जाएगा Q1B, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसके ऊपर, ठीक है, करा दूंगा मैं, प्लस Q2BR2, ठीक है, प्लस के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने बोल दिया मान लो R, ठीक है। तो ये के Q1 Q2 अपॉन R, तो ये यहाँ पे एक और फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। टोटल वर्क डन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो ये समझ में आ गया तुम्हें, क्योंकि भाई मैं इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, तो मैंने भाई लिख दिया है Q1B R1 पोजीशन पर पोटेंशियल, Q1B R2, ठीक है, इन दोनों के बीच में R की डिस्टेंस है, तो इसकी और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ये दोनों चीजें समझ में आ गई, इनके ऊपर हल्के हल्के दो क्वेश्चन करते हैं, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा इसी के ऊपर। मान लो कि मैं इनफाइनाइट से एक चार्ज लेके आया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली है, तो इनफाइनाइट से मैं एक चार्ज लेके आया Q1 जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। वर्क डन कोई करना पड़ेगा क्या, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, और तुम सबको पता है टोटल वर्क डन यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं सिर्फ एक चार्ज लेके आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब मैं दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ, यहाँ रख दिया मैंने, इनफाइनाइट से लाया, और इस चार्ज की जो दूरी है यहाँ से वो है 4 मीटर, है ना, और इस चार्ज की जो वैल्यू है वो है Q2 इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरे को टोटल वर्क डन बताओ इसमें कितना लगा। तो देखो पहले चार्ज को लाया तब तो वर्क डन 0 था क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था, लेकिन जब मैं दूसरे चार्ज को ला रहा था तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो इसको वर्क डन करने में फोर्स के अगेंस्ट ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, या ऐसा समझ लो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, तो उसको मैं क्या लिखूंगा Q2 इंटू बी, और पोटेंशियल का फॉर्मूला तुमको पता ही है क्या होगा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है यहाँ पे, तो के Q1 अपॉन ये वाली डिस्टेंस यानी R, तो टोटल वर्क डन या टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो ये हो जाएगी तुम्हारी के Q1 की वैल्यू कितनी है 8, Q2 की 4 माइक्रो कूलम में दोनों 10 टू दी पावर -6 और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 10 टू दी पावर -12 अपॉन R की जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया है, ओके। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एक और बढ़िया सा। मान लो कि मैं इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहा हूं और यहां रख दिया एक पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया Q, एक और लेके आया हूं मैं -Q चार्ज,
टाइम, यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस क्यू इनफाइनाइट से। एक और मैं चार्ज लेके आया, कहाँ से? इनफाइनाइट से, ठीक है। टाइम, और इन दोनों ने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया जिसको मैंने बोल दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, और 60 डिग्री का एंगल है। और साइड कितनी है? साइड इसमें भी 2 मीटर ले लो, या छोड़ो 20 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, ज़्यादा बड़ी साइड नहीं बनाते, है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब एक बात बताओ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन पूछे एक्सटर्नल एजेंट से तो क्या निकालोगे? कहोगे उससे सुन मेरे भाई, जब मैं पहले चार्ज को लाया तब तो कोई काम नहीं करना पड़ा, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे चार्ज को ला रहा था, ये मैं पहले लेके आया था, ये मैं दूसरा लाया था, अच्छा तीसरा चार्ज कौन सा है? क्यू है वो भी, ठीक है, पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही मैं दूसरे चार्ज को लेके आया तब हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? तो मैंने वही लिख दिया। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, जो कि है के, सुनो, Q1 इंटू Q2, यानी ये माइनस का साइन है तो साइन के साथ चार्ज लेना, हमेशा साइन के साथ लेना यहाँ पे चार्ज, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक और बार, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टेक ऑल चार्जेस विथ साइन, ठीक है, विथ साइन, पक्की बात है, सारे चार्जेस साइन के साथ लिए जाएंगे। ओके, अब देखो, अब इन दोनों के बीच में दूरी तो 2 मीटर ही रहेगी, तो 2 लिख दी। अच्छा, अब मैं जैसे इस तीसरे चार्ज को लेके आया, तो देखो इस पे भी, तीसरे वाले पे, एक तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन इन दोनों चार्ज की वजह से होगा, तो मैं यहाँ पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगी ना यहाँ पे, तो इसको लिख दूंगा के क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन ये डिस्टेंस भी 2 है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इस तीसरे चार्ज को लेके आया तो ये चार्ज भी तो इस पे अटैक करेगा कि भैया इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो लाने में कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, प्लस के क्यू, और ये कौन सा है? माइनस का, माइनस क्यू अपॉन 2। एक बात बताओ, जब मैं डेल्टा यू टोटल निकाल रहा हूं तो कितना हो गया? ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो मैं कह सकता हूं एक इससे खत्म हो जाएगा, तो टोटल जो बचेगा वो बचेगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, जूल में लिख देना। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो सुनो, यहाँ पर ट्राइंगल थे तो 3 चीजें ऐड करनी पड़ी, कितनी? 3। अब मैं इनफाइनाइट से बार बार लाके नहीं दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट कराता हूँ। चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, बढ़िया से, मजेदार एकदम। मान लो कि मेरे पास ये चार्ज में इनफाइनाइट से लेके आया, रख दिया, ठीक है, इसको भी इनफाइनाइट से लाके रख दिया, इसको भी इनफाइनाइट से, इसको भी इनफाइनाइट से, इसको रख दिया, तो एक पूरा स्क्वायर बना लिया मैंने। और मैंने बोल दिया तुमसे कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, कितनी? 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है? क्यू, 2Q बोल दो, ये है -2Q, ये है तुम्हारा +2Q, और ये भी तुम्हारा +2Q, ठीक है। चार्ज में ऐसे लेके आया था, सारे इनफाइनाइट से लाके मैंने एक सिस्टम बना दिया, तो इसको मैं बोलूंगा चार्ज अरेंज इन स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल चार्जेस। या वर्क डन भी पूछ सकता है, तो कैसे बताओगे भाई साहब? कुछ नहीं, U इक्वल टू, ठीक है, एक चार्ज को लेके आया, कोई काम नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे इस चार्ज को ले आऊंगा सबकी वजह से सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो 2 तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन से, ठीक है। तो यहां पर वही है, क्योंकि इनफाइनाइट से ला रहा हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं थी एक चार्ज को, लेकिन दूसरों को लाया तो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से इन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब वही पेयर ढूंढने हैं। देखो, एक तो इस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, या ये कह सकते हो इन दोनों की वजह से एनर्जी होगी, तो वही लिख दे रहा हूं मैं, के 2Q इंटू -2Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर की जगह हम डायरेक्ट मीटर में लिखते हैं 0.1। अच्छा, सेम इसी तरीके से इन दोनों चार्जेस की वजह से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कम से कम 2 चार्ज की वजह से तो होगा यहाँ पे, है ना।
क्योंकि एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरे पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं। तो ऐसे कह सकता हूं K इंटू -2Q इंटू 2Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 0.1 प्लस K प्लस 2Q। अच्छा तीसरा ये भी तो है ना, इस चार्ज की वजह से इस पे 2Q इंटू 2Q अपॉन 0.1। अच्छा प्लस इन दोनों की वजह से भी होगा ना, तो इन्हें क्यों छोड़ो, K 2Q इंटू 2Q, K 2Q इंटू 2Q करूंगा तो स्क्वायर ही हो जाएगा अपॉन 0.1। ठीक है, एक बात बताओ, ये चार तो कंप्लीट हो गए, क्या ऐसा नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो चार्ज है और इन दोनों चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी? भैया म्यूचुअल इंटरेक्शन तो इनमें भी हो रहा है ना, ये इसको खींच रहा है, पक्की बात है होगी, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, जो कि लिखूंगा मैं K 2Q माइनस 2Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? अरे डायगोनल की दूरी √2a हो जाएगी, तो √2 साइड कितनी थी 0.1। ऐसे ही सेम ऐसा भी होगा कि इन दोनों की, मतलब ये भी तो डायगोनल बन रहा है, इन दोनों की वजह से भी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको लिखूंगा मैं K 2Q और इंटू 2Q अपॉन √2 इंटू 0.1। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है तो पूरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये तो कट जाएंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी निकालनी है। अब देखना ये माइनस ये प्लस ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकना, 2Q 2Q माइनस 2Q 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 माइनस 2Q, अब सही किया है ना मैंने? हाँ ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी टोटल 0 आ रहा है क्या? चेक कर लो, 3 4 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को ये पता कैसे चला कि भाई साहब यहाँ पे 6 है, मान लो अगर यहाँ पेंटागन दे दे तो टोटल कितने टर्म ऐड करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? देखो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n-1/2। ठीक है, ये क्या बताता है? टोटल टर्म एडेड इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो कैसे, अभी देखो हमारे पास 4 चार्ज थे, कितने 4, तो इसमें 4 रख के देखो, 4 माइनस 1 अपॉन 2 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, और 3 2 जा 6 आ रहा है ना 6, और टोटल टर्म कितने हैं 6। ठीक है, तो 6 म्यूचुअल इंटरेक्शन बनेंगे जिनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास पेंटागन होगा तो इसमें चार्ज कितने होंगे 5, तो 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 4 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1, 2 से 2 कटेगा, 5 2 जा 10, तो टोटल 10 टर्म होंगे। तो ये फॉर्मूला इसीलिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, इसको रट लो। अच्छा आगे चलें, आगे पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही है, इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि ये मान लो मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, प्लस क्यू चार्ज है जिसके ऊपर, मतलब ऐसा समझ लो या तो फिर ऐसा समझ लो, इस पर चार्ज स्प्रेडेड है ना, चार्ज स्प्रेडेड है, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही होगी, कैसे भी होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। अब मैं कोई चार्ज इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, यहाँ रख दिया मैंने, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, उसको मैंने बी बोल दिया। अच्छा, और मैं जो चार्ज लेके आ रहा हूँ वो क्या है Q1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q1, और पोजीशन क्या है इसकी R1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। इसी तरीके से मैं एक और चार्ज लेके आ रहा हूँ, वो मैंने यहाँ रख दिया, तो क्या करूँगा Q2, जब मैं इसको लाया पोटेंशियल इसको पहले से ही मिल रहा है B, और R2। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूंगा इन दोनों की वजह से, म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से भी होगा, तो डेल्टा U क्या लिखूंगा मैं? Q1 V R प्लस Q2 R1 V R2, ये प्लस K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, जिसको मैंने बोल दिया है R। ठीक है, R ऐड कर दो, सिंपल सी बात। एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है इसके ऊपर, जो कि मैं बताने वाला हूं तुम्हें। चलो एनसीईआरटी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसी फॉर्मूले पे अब बेस्ड है। देखो ये है ना, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसका 3rd पार्ट है,
बोला क्या, टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये है, जिसमें ए की वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, पूछ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताओ, ये टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो क्या बताओगे, कुछ नहीं। ऐसा है कि भाई साहब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या दे रखा है, E इक्वल टू ए 1/r², यही तो दे रखा है, वेरिएबल है, ठीक है। आर यानी कोई डिस्टेंस है, मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू बोल दे रहा हूँ, इस चार्ज की वजह से अगर मैं मान लो एक चार्ज 7 माइक्रोकूलम का इधर लेके आता हूँ, लेके आ गया, एंड -2 माइक्रोकूलम इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, इधर ले आया। अच्छा पूछ क्या रहा है हमको अब ये, अच्छा इन दोनों के बीच में यार डिस्टेंस पता नहीं क्या थी, मैंने लिखी नहीं है, तुम इस वाली डिस्टेंस को लिख लेना, r इक्वल टू 2 मीटर लिख लेना, ठीक है। आंसर जो आएगा देखा जाएगा, मैच नहीं करेगा फिर बुक से, क्योंकि मैंने r इक्वल टू 2 मीटर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू, पहले तो इसको मैं यहाँ पे लेके आया, तो वो हो जाएगा तुम्हारा Q1V, ठीक है, ऐसे लिखते हैं Q1V/r1 पोजीशन, ठीक है। और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और तुम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो क्या है, E इक्वल टू B/r, मोड में मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, B/r है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या है दे रखा है, हमको निकालना क्या है पोटेंशियल, तो B इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ER लिख सकता हूँ ना। अच्छा तो W2 क्या हो जाएगा, यानी Q1V/r1। इसी तरीके से जब मैं इसको इनफाइनाइट से लेके आऊंगा Q2 चार्ज को, तो Q2B/r2 प्लस ये जो वर्क डन हो गया वो कौन सा हो गया, जब मैं इनफाइनाइट से चार्ज को इधर लेके आ रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से जो आया। लेकिन इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से जो काम होगा उसको क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी जो कि R है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे, टोटल वर्क डन जो होता है वो इक्वल किसके होगा, डेल्टा यू के। तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा यू यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q1, B की वैल्यू क्या निकालोगे, E.R, E की वैल्यू क्या है, A 1/r², साथ में मल्टीप्लाई किसका करना है, R का, है ना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो R का, R से R मर जाएगा, मार दिया। चलो तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया, A क्या आएगा, A/R प्लस इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, Q2 यानी AQ2/R हो जाएगा, प्लस के Q1 Q2, ये 7 माइक्रोकूलम में, ओके, के 7 और ये क्या है -2 मल्टीप्लाई माइक्रोकूलम में, तो 10⁻⁻6 इसका, 10⁻⁻6 इसका, 10⁻⁻12, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2, ठीक है। अच्छा Q1 क्या है 7, A की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी है, 9 × 10⁵, इसमें भी A है जो कि कांस्टेंट टर्म है, ओके 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 ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, A और R को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 और Q2 क्या है -2 माइक्रोकूलम, यानी कुछ इस तरीके से 7 - 2 × A/R, ठीक है। A तुम्हें दे रखा है और R की वैल्यू तुम्हें ये भी दे रखी होगी एट एनी पॉइंट, यहाँ पे तुम्हें R इक्वल टू दे रखा होगा, R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखा था, पता नहीं क्या दे रखा था, कुछ ऐसा ही दे रखा था, ठीक है। वो बुक में मिल जाएगा, लेकिन तरीका यही है, A/R कॉमन ले लिया और ये चार्ज हो गया 7 - 2, और क्योंकि ये चार्ज कूलम में था तो A/R इंटू 10⁻11 -12 करना पड़ेगा माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम इसको सॉल्व कर पाओगे क्या, कि Q1 Q2, ये देखो माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। और R तो डिस्टेंस हो ही गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ गई बात, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, R की वैल्यू ये वाली रख देना 3 सेंटीमीटर, ओके। तो बस समझाने का तरीका यही है। आगे देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मानो ये मेरे पास क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मेरे को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। डाइपोल कैसे होता है, इस तरीके से -Q से +Q होता है कि नहीं। डाइपोल का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर। अब मान लो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, टॉर्क पढ़ा रहा था जब, इस पर फोर्स इधर लग रहा है और ये सेंटर से ऐसे फिक्स है,
तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा चलो ऐसा मान लो ये रोटेट करेगा ही, ठीक है। तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, किधर की तरफ, इधर का, इधर की तरफ, है ना। तो मतलब ये किधर की तरफ घूमेगा, इस तरीके से। और हमें पता है कि भैया अगर हमको यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डेल्टा यू, जो कि इक्वल होती है डब्ल्यू एक्सटर्नल के, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। अब मेरे पे इस पे एक्सटर्नल काम करना है, ये जाए इधर की तरफ रहा है, और मैंने इसको पकड़ के ऐसे टुचुक ऐसे कर लूं, मान लो ये अभी यहाँ थीटा एंगल पर रखा है, कितने पे, थीटा एंगल पर, ठीक है। यहाँ से नहीं बनाते, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। ऐसा करते हैं, एक येलो पेन लेते हैं और मैं बताता हूँ कि ये जो है थीटा एंगल पर रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ, डी थीटा एंगल पर रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी थीटा एंगल। अब इससे क्या है, मैंने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल काम किया होगा, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रहा था टॉर्क, मैं इसको अपोजिट ले जा रहा हूँ, तो डी थीटा में ले गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाता है, तुम सबने पढ़ा है, टाउ डी थीटा होता है कि नहीं। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा, एक्सटर्नल वर्क डन। अच्छा ऐसा करते हैं, जब मैं एक्सटर्नल वर्क कर ही रहा हूं तो इसको है ना, पहले इसकी पोजीशन क्या थी, थीटा वन, और मैं इसको थीटा वन पोजीशन से ले जाके थीटा टू तक ले जाता हूं, कहां तक, थीटा टू तक। तो अब मेरे को ये वर्क डन निकालना है, और वो वर्क डन जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और टाउ तुमने पढ़ाई है, टाउ क्या होता है, पीई साइन थीटा, क्या होता है, पीई साइन थीटा, और साथ में डी थीटा है ही है, ओके। पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इनको बाहर ले रहा हूँ, इनको क्या कर ले रहा हूँ मैं, बाहर ले रहा हूँ। अच्छा अभी मैंने ये जब डी थीटा घुमाया था तो थोड़ा सा ही तो घुमाया है, तो पूरा चेंज नहीं निकलेगा, ये क्या निकलेगा, डी यू, यानी छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी, तो डी यू, है ना। अब क्या करूंगा मैं, थीटा डी यू जो है इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, पीई कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक। मान लो जब मैंने थीटा वन घुमाया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा यू वन, है ना, और थीटा टू घुमाया तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू टू। तो मैंने यू वन से यू टू घुमा दिया इसको, ठीक है। अच्छा या ये कह लो कि पहले इनिशियल में यू आई था, फिर फाइनल में ये हो गया, ऐसा कह लेते हैं, यू फाइनल और यू इनिशियल, ठीक है। अच्छा और कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू। अब बताना, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा यू, यू इनिशियल से यू फाइनल, ओके, पीई, ओके। अब देखो साइन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जो होगा वो इक्वल किसके होगा, पीई माइनस कॉस थीटा टू। इसको ऐसा है, माइनस को बाहर ले लेते हैं, नहीं तो ये पंगे फंसा देता है, माइनस को बाहर ले लेते हैं, इस माइनस को मैं पहले बाहर ले रहा हूँ पूरे को, माइनस पीई। अब कॉस थीटा का जो साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो ही गया, इंटीग्रेशन। अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब ये माइनस का अंदर इनटू कर दोगे तो डेल्टा यू लिख सकता हूँ इसको, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को, तो जो डेल्टा यू आएगा वो आएगा तुम्हारा पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। इसमें है ना कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, उस स्पेशल केस की चर्चा करते हैं। ये जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, ठीक है। अगर मान लो इनिशियली मैं इस डाइपोल को किस पे रख रहा हूं, 90 डिग्री पर, मतलब इनिशियली पोजीशन ऑफ डाइपोल, यानी यहां लिख दो इनिशियल पोजीशन ऑफ डाइपोल क्या है, 90 डिग्री, यानी थीटा वन इक्वल टू, यहां पे ऐसे लिखते हैं, यानी कि थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, ठीक है। तो बताओ और फाइनली जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल कोई थीटा टू थीटा डिग्री है, ठीक है। यानी 90 डिग्री से मैं थीटा एंगल पर लेके आना चाह रहा हूं, तो बताओ पोटेंशियल क्या होगी। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई, ठीक है, ओके, कॉस 90 इनिशियल क्या है, कॉस 90, तो कॉस 90 को मैं जीरो लिख दूं, माइनस कॉस थीटा टू क्या है, फाइनली कॉस थीटा, ठीक है। तो ये स्पेशल केस याद रखना, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे, तो डेल्टा यू इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस पीई कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ, ये कॉस थीटा है और पी और ई क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो डाइपोल मूवमेंट भी वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, ठीक है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी के साथ कॉस थीटा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ
पी डॉट ई, कॉस हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ठीक है। तो ये अपना जो है मेन फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसी से रिलेटेड हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ में आई मेरी बात अच्छे तरीके से? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। एक बात बताओ, क्वेश्चन लेते हैं एक। मान लो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये थीटा कितना है, 53 डिग्री दे रखा है, और ये जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, ये जो चार्ज है माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। कितनी है, 2a है। और थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल में इधर लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, इधर। और इस एंगल को मैं रखूंगा, इस एंगल को मैं रख रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, हल्का सा पेन चेंज करते हैं। थीटा जो फाइनल हो जाएगा वो लेके जा रहा हूँ मैं 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कैसे निकालोगे? डेल्टा यू इक्वल टू क्या था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, पहले क्या था, पहले क्या था 53, तो कॉस 53 डिग्री माइनस, फिर कहाँ ले गया मैं, कॉस 120 पर 120 डिग्री। ओके, समझ में आ गई बात? पी डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालोगे, ये क्यू चार्ज दे रखा है तो मैं पूरा क्यू क्यू, तो क्यू इंटू 2a। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने 2 न्यूटन पर कूलम देनी थी, वो मैं भूल गया, लिख लो अब। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2 न्यूटन पर कूलम। और cos 53 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ? cos 53 की वैल्यू हो जाती है तुम्हारी 3/5, है ना। cos 37 की होती है 4/5, माइनस cos 120 की वैल्यू क्या होगी? अरे देखो ASTC सबको पता है ना। अब देखो cos 90 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 120 की हो जाएगी माइनस √3/2। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ 2 2 4 QA 3/5 प्लस √3/2, इसका जो है आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा जूल में। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? मजा आ रहा है ना? समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का लेते हैं, जो कि अपने जनरल फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। मान लो ये हमारा डाइपोल, ठीक है, इसको 53 डिग्री पर रखा है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कुछ नहीं, बोल दो भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी होती है तुम्हारी माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस डाइपोल पी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, तो पीई कॉस 53 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3/5। ठीक है, ऐसे निकाल दो।